चाहत तू ही फसाद। मेरी मर्जी, मैं जब आऊं जब जाऊं। इल्हाम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यू शुड गो, तुम जाओ ना यहाँ से। Why should I? तुमसे, तुम्हारे बाप से, शहजाद लाला से या किसी से भी डरने वाली नहीं हूँ। मुझे सब पता चल गया है कि मामा के टाइम से यहाँ पे क्या हो रहा था। And trust me, मैं सब सॉर्ट करूँगी। यहाँ एलिफ और मामा की यादें हैं। मैं जानती हूँ कि ये जगह मामा के लिए कितना मैटर करती है। हमारी जिंदगी ज्यादा मैटर करती है। नहीं, मैटर करती है मामा और एलिफ की यादें। मैं इतनी आसानी से इस जगह को खत्म नहीं होने दूंगी। कोई खत्म नहीं कर रही है इल्हाम, जब तक मैं हूं कोई इस जगह को हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं और क्यों करूं भरोसा? तुम भी तो आखिर गाजी यूसुफ के बेटे हो ना। हाँ हूं मैं गाजी यूसुफ का बेटा, लेकिन ये जो दिल मेरे सीने में धड़क रहा है, इससे तुम्हारा भी तो कोई रिश्ता है ना। इस पे ही भरोसा कर लो कि भले कुछ भी हो जाए, ये तुम्हें धोखा नहीं देगा। मेरे बाबा और आप जैसे लोग जज्बात को समझते नहीं हैं शायद। सियान बाबा, इतनी बेचैनी एक जमीन के टुकड़े के लिए? जमीन का टुकड़ा आपके लिए होगा, मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। सिहान, वहां तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा का नाम ना लीजिएगा। मैंने उसको वहां तुम्हारे भरोसे भेजा हुआ है, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। लाला खुद भी एक पावरफुल आदमी है, मेरे बाप की टक्कर गई है। डील करते हैं, तुम अपनी जान दे दो, मैं जमीन छोड़ दूंगा। वादा? सब मैं भी मर गया हूं। ऐसी बातें मत करो। तुम्हें जिंदा रखने के लिए तो मुझे तुम्हारी नफरत भी बर्दाश्त है। दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात नहीं निकालना। बाबा, अगर आपको मेरी इतनी ही परवाह है, मेरी जिंदगी का इतना ही एहसास है आपको, मुझे किसी भी कीमत पे जमीन वापस चाहिए। ठीक है, अपनी डील से पीछे मेरी तौहीन है। मैं लाला से बात कर अब लाला से मैं बात करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये बातें इस तरह तय नहीं होती। लेट मी हैंडल दिस प्लीज। नो बाबा, मुझे किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी। बाबा, आई कांट वेट। इसीलिए मैं अभी और इसी वक्त लाला के पास जा रहा हूं, इस सारे मसले को हैंडल करने के लिए। सिहान, लेना चाहिए था। मैं अपने बेटे को जितना जानता हूं, वो यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ एक लीगल वारिस के ड्रामा सीरियल हमराही इसके आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सिहान जब लाला से मिलने के लिए जाने लगते हैं तो वहीं पर ज़िक्रिया आता है और कहता है कि सिहान बाबा आप वापस आ गए हैं। तो सिहान कहता है कि हाँ, मजबूरी में मुझे वापस आना ही पड़ा है। तो ज़िक्रिया कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपके साथ आपकी हिफाजत करूँगा। तो फिर सिहान कहती कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बाबा के साथ ही रहो और मैं इसमें किसी भी तरह की
कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ज़िक्रिया कहता है कि लाला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इंसान है, वो आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, इसलिए आप मेरे साथ मुझे साथ ले जाएं, मैं आपका ख्याल रखूँगा। तो सिहान कहता है कि जो कुछ मेरे बाप ने मेरे साथ किया है ना तुम सब ने मिलकर, उसके बाद लाला जो भी करेगा ना वो कुछ भी नहीं है, और वो सब कुछ मैं बर्दाश्त कर भी सकता हूँ, और वो बर्दाश्त नहीं होता जो तुमने और बाबा ने मिलकर किया है। ये कहकर सिहान वहाँ से चला जाता है, और वहाँ जाकर जब लाला से मिलता है तो लाला कहता है कि एक ज़मीन का टुकड़ा तुम्हारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो फिर सिहान कहता है कि वो मेरे लिए और आप सबके लिए एक ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन किसी के लिए वो सब कुछ ही है, सब कुछ ही वो उन चीज़ पर चीज़ के लिए ही है जो कि आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप लोगों के जिस्म में दिल है ही नहीं कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। तो फिर लाला कहता है कि ठीक है, फिर एक डील करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, तुम अपनी जान दे दो और वो उस ज़मीन के टुकड़े को मैं छोड़ दूँगा, उस पर जो है वो ही रहेगा उसका ऑनर, मैं उसको छोड़ दूँगा। तो फिर वहीं पर सिहान कहता है कि ठीक है लाला, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं यही मानने को तैयार हूँ, तुम मेरी जान ले लो लेकिन उस ज़मीन के टुकड़े को छोड़ दो। तो ये सब कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब